वेलकम गाइस। इस बंदर की मदद देखकर आप हैरान हो जाओगे। बूढ़े बाप का सहारा बना बंदर। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला, लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे दोस्तों, ये सच बात है। बच्चा एक हो या 10, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से पालते हैं। लेकिन 10 बच्चे सच मिलकर बात अपने है माँ ये। बाप को नहीं पाल पाते। आज हम आपको एक बाप और एक बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पुराने ज़माने की बात है। एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी। और माँ बाप तो कभी भी बच्चों को ये जताते नहीं है, ये एहसास भी होने नहीं देते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। तो वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि उन बच्चों को अपनी माँ की कमी तक महसूस होने नहीं दी, क्योंकि उनकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब मतलब उनकी माँ माँ का का इंतकाल इंतकाल। हो चुका था। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में एक बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया, और वो बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। उस आदमी ने उस बंदर के बच्चे को जल्दी से उठाया बंदर और को। डॉक्टर के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर लेकर आ गया। अब दोनों बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके साथ परवरिश पाने लगा। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो आदमी बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठा कर कमर झुक गई थी, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। वो बेटे गद्दार और ऐसे बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं था। बचपन से सिर्फ उन बच्चों को, उन बेटों को अपने बाप से फरमाइश करने की आदत थी। जबकि बंदर का वो जो बच्चा था, उसको अपने मालिक से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। बेटे जवान हो गए। बाप ने उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया कि अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो गई। जब उनकी शादियां हो गई तो उन्हें घर छोटा पड़ने लगा। बंदर अब जो बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं, और वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के साथ हर वक्त रहता था। एक दिन तो बेटे ने बाप को ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि अब बहुत हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, हमारा ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहाँ पर जाहिल औलाद अपने माँ बाप को दूसरों के रहमो ओल्ड एज करम होम। पर रहने के लिए छोड़ आते हैं, वहाँ पर हम आपको भेज देते हैं। बताओ। वहाँ पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको कोई ना दोस्त की कमी होगी और आपका वक्त भी गुजर जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। बाप ने कहा कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, बताओ मैं यार, यहाँ से खुद जिसने चला बचपन जाता से हूँ। बच्चों ने बाप को घर घर से से बाहर। बाहर निकाल दिया। ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि वो तो खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा घर से बाहर तो जा रहा है। उस बूढ़े आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत कर पाता। 2 वक्त की रोटी तो अब उसे बहुत मुश्किल से मिल रही थी, जो वो आदमी और उसका बंदर मिलकर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो आदमी ज़मीन पर गिर गया। उसके पैरों में चोट आ गई। वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, मुझे किसी का मोहताज मत बनाना, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत की रोटी खाई है, मजदूरी करके मैंने कमाया है, हलाल कमाया है। रोते रोते हुए वो अपने बंदर की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। अगर वो चाहता तो चले अपने जाते, मालिक को सच बात छोड़कर है। चला जाता, लेकिन अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उनका सहारा बन गया, उनको सड़क पार कराता, कहीं भी ले जाना होता तो वो अपने मालिक को ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे होते थे, वो हंसने लगे और वो पैसे भी देना शुरू हो गए। और यूं उस बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसको पैसे देने लगा। जो उसको पैसे मिलते थे वो अपने मालिक को दे रहा था। अब इस तरीके से होता ये गया कि उनकी रोजी रोटी चलने लगी। उनको ठिकाना भी मिल गया और खाना पीना भी मिल गया। वो बंदर बहुत ज़्यादा ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की बात समझता था। और मज़े की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि होशियार करतब दिखाने होशियार वाला करते। बंदर। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नज़र पड़ी। बहुत अच्छे और चालाकी से वो करतब दिखा रहा था।
लोग जमा होकर उस बंदर को देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी उस मेले में लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन और चालाकी से करतब करते हुए देखा, उछल कूद करते हुए देखा, इंसानों की तरह चलते हुए देखा, तो वो सोचने लगा कि इस बंदर को मैं अपने सर्कस में शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक उस बूढ़े आदमी के पास आया और कहा कि क्या ये बंदर आपका है? तो बूढ़े आदमी ने कहा कि हाँ, ये प्यारा सा बंदर मेरा ही है, मेरे ही साथ रहता है, मेरे ही बुढ़ापे का सहारा है। तो सर्कस के मालिक ने उस बूढ़े आदमी को पूरी बात बता दी और कहा कि क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं उसका आपको अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा, और आप जो यूँ सड़कों पर भटक रहे हैं, आपका कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपको ठिकाना भी दूंगा, जगह भी दूंगा और खाना भी दूंगा। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम लोग जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत ही बड़ा है, सोच लीजिए आपको बहुत अच्छी पेशकश कर रहा हो। अब वो बूढ़ा आदमी था, उसने कहा इससे सही बेहतरीन बात बात है। और क्या हो सकती है। अब वो दोनों यानी वो बूढ़ा आदमी और वो बंदर सर्कस में। सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को और भी नए नए सर्कस वाले करतब दिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था, दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधों पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारे सर्कस की शान बढ़ा दी। उन देखने वाले लोगों में से उस बूढ़े आदमी के बेटे भी अपने बच्चों को लेकर आए हुए अच्छा, थे, उसके बेटे भी मेला हैं। घूमने आए हुए थे। वो पहचान गए कि ये बंदर तो वही है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या इस सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? वो लोग इधर उधर अपने बाप को तलाश करने लगे तो बाप भी वहीं पर खड़ा हुआ मौजूद था, तालियां बजा रहा था। वो लोग समझ गए कि अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। अरे, हमने तो मौका हाथ से जाने दिया, इस बंदर को हमने कैसे छोड़ दिया? अपने बाप को घर से निकाल तो देते, लेकिन इस बंदर को हम अपने पास आज रख लेते तो आज हम माला माल हो जाते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के पास गए और आगे पीछे घूमने लगे और कहने लगे, अरे अब्बा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान चुप खड़े रहे क्योंकि उनको तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी थी। और बेटे कहने लगे, शायद आपके आंखों की रोशनी चली गई है। तो वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहने लगे कि ये हमारा बंदर है, क्या आपको नहीं पता? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही बेहतरीन करतब दिखाता है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और लालची नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से बाहर धक्के देकर निकाला, तुम गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है, बल्कि वो जो बुजुर्ग खड़े हुए हैं ये उनका है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करना है। करेंगे। हम यहाँ से बाहरी मुल्क जाने वाले हैं। ये दोनों अब हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग अब यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया वही तुम्हारे बच्चे जरूर इंशाअल्लाह करेंगे। तुम्हारे साथ करेंगे। इसी इस दुनिया बात में के दिख लिए तुम जाएगा। तैयार रहना, क्योंकि जिस तरह तुमने अपने बाप को घर से निकाला है उसी तरह तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर फेंक देंगे। बस तुम उसी लम्हे के लिए तैयार रहो। वो बेटे अफसोस करते रहे और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ रहने लगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपने माँ बाप की खिदमत ज़रूर करें, अपने माँ बाप को कभी गुस्सा ना दिलाए और कभी उनसे बदतमीज़ी से बात ना करे, और अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने माँ बाप को राज़ी करे। माँ बाप राज़ी तो अल्लाह भी राज़ी और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी राज़ी। याद रखना, वो इंसान कभी भी इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब नहीं हो सकता जो बेशक, अपने माँ बाप का हो ही नहीं नाफरमान सकता। हो, और वह औलाद हमेशा कामयाब रहती है जो अपने माँ बाप की फर्मा बरदार हो। माँ के कदमों सच। के नीचे जन्नत होती है तो बाप उस जन्नत का बेशक। दरवाज़ा होता है। तो हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें, हमेशा उनको अपने से आगे रखें, उनके बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होता तो आज तुम यहाँ नहीं होते। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज़्यादा आमीन। अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। वालेकुम तब तक के लिए अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। बताओ, मतलब माँ बाप बचपन से लेके बच्चों को पालते हैं, इतना बड़ा करेंगे, शादी वादी ये वो, मतलब पूरी ज़िंदगी उनकी बना देंगे। और कुछ कमीन होते हैं, कुछ इतने ज़्यादा घटिया, जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बच्चों की हेल्प की, जब बुजुर्ग हैं तभी निकाल देते हैं। पता नहीं कैसा दिल होता होगा यार, उनको समझ ही नहीं आता। वो इंसान तो होंगे ही नहीं, कम पता नहीं कैसे बन जाते हैं ऐसे, कभी सोच भी नहीं सकते हैं, कभी ख्याल भी नहीं आएगा खुद से दूर करें अपने माँ बाप को।
पता नहीं कितने ज़्यादा बेकार इंसान होते हैं इस दुनिया में। ऐसे भी होते हैं यार, बताओ, उनका इतना एहसान। या तो ऐसा लगता है कि बस थोड़ा मैं सही हो जाऊं, कमाने लगूं थोड़ा सही सा, तो अपने पापा जी को घर से बाहर भी ना जाने दें उन्हें काम करने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द घर से बाहर भी नहीं जाने दे करेंगे। मतलब इतना सोचते हैं हम, कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते, आ भी नहीं सकता हमारा जहन में भी ऐसी बात कुछ के अपने माँ बाप को खुद से दूर दूर कर दें शादी के बाद, या कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे जाहिल गवार, और ऊपर वाला अल्लाह भी इनको यहीं इसी दुनिया में दिखा देगा। इसका नतीजा भी यहीं के यहीं दिख जाएगा। जैसे ये कर रहे हैं ना अपने पापा जी के साथ, उनको निकाल दिया, जाओ अब ये हो, तो उनके बच्चे भी सेम टू सेम वही करेंगे इनके साथ भी, पक्का कंफर्म है। ऊपर वाला यहीं दिखा देता सर। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।